गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्लेसेंटा प्रेविया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ द प्लेसेंटा प्रेविया। तो फ्रेंड्स, द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शली और कम्प्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इट इज़ कॉल्ड प्लेसेंटा प्रेविया। इस कंडीशन में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो पार्शली और कम्प्लीटली तरीके से कहाँ पे इम्प्लांट होगा, लोअर यूट्राइन की तरफ इम्प्लांट होगा। और जो सर्विक्स रहेगा, जो मदर का जो सर्विक्स रहेगा उसको क्या कर लेगा, हाफ कवर करेगा या कंप्लीट तरीके से कवर कर लेगा। तो इस जो कंडीशन बनती है, इस कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटा प्रेविया। ओके, ये जो डेफिनेशन है वो डीसी दत्ता द्वारा दी गई है। इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है, इन प्लेसेंटा प्रेविया द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट सच दैट इज कम्प्लीटली और पार्शली कवर द सर्विक्स और इज क्लोज इनफ to the cervix to cause bleeding when the cervix dilated or lower uterine segment FS। ओके, ये जो डेफिनेशन है वो हल एंड रेसनिक ने दी थी 2009 में। इस कंडीशन में क्या होता है, प्लेसेंटा प्रेविया जो कंडीशन है उसमें जो प्लेसेंटा है वो लोअर यूट्राइन की तरफ क्या होगा, इम्प्लांट होगा। ठीक है, और जो सर्विक्स रहेगा उसे वो कम्प्लीटली और पार्टली तरीके से कवर करने की कोशिश करेगा। और जब हमारा लोअर यूट्राइन जो एफएस लगेगा या फिर हमारा सर्विक्स डायलेट होता है तब क्या होगा, उसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन थी वो हल एंड रेशनिक ने दी थी। इसका जो नेक्स्ट है, ये देखिए डायग्राम के थ्रू भी, इसमें ये जो सर्विक्स है वो पूरे तरीके से प्लेसेंटा द्वारा कवर हो चुका है। तो ये जो कंडीशन बनती है ये क्या है, प्लेसेंटा प्रेविया। ओके, नेक्स्ट क्या है, इंसिडेंस इन 80% केसेस इट इज़ फाउंड इन मल्टीपैरास वुमन। इसके 80% जो केसेस हैं वो मल्टीपैरास वुमन में देखे जाते हैं। द इंसिडेंस इज इंक्रीज बियॉन्ड द एज ऑफ 35 विथ हाई बर्थ ऑर्डर प्रेगनेंसीज एंड इज मल्टीपल प्रेगनेंसी। ओके, और ये जो इंसिडेंस है वो इंक्रीज होते हैं 35 एज के बाद, एंड फिर इसके बाद द इंसिडेंस अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 पर 1000 प्रेगनेंसी। 4 से 5 प्रेगनेंसीज ऐसी देखने को मिलती है 1000 में। ओके, नेक्स्ट क्या है, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं इसके, मल्टीपैरिटी है वुमन तो इंक्रीज मैटरनल एज, यदि उनकी एज ज़्यादा है तो हो सकता है ऐसी कंडीशन। हायर एल्टीट्यूड के कारण हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस स्कार इन द यूट्रस, यदि उनको पहले कभी यूट्रस में स्कार वगैरह की हिस्ट्री है तो ऐसी कंडीशन बन सकती है। एंड स्मोकिंग। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रेविया डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्लेसेंटा टू लोअर सेगमेंट। ये जो प्लेसेंटा प्रेविया है उसको डिग्री के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है, डिस्क्राइब किया है 4 टाइप्स में। फर्स्ट क्या है, लो लाइनिंग, सेकंड मार्जिनल, थर्ड इज इनकम्प्लीट और पार्शली सेंटर, फिर फोर्थ इज सेंट्रल और टोटल। अब इसका फर्स्ट वाला जो टाइप है, देखिए ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये इसका फर्स्ट वाला टाइप है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो पूरे तरीके से प्लेसेंटा ने सर्विक्स को कवर कर लिया है। फर्स्ट वाला क्या है, लो लाइनिंग। द मेजर पार्ट ऑफ प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द अपर सेगमेंट एंड ओनली द लोअर मार्जिन encroaches ऑन द लोअर सेगमेंट बट नॉट टू ऑरिफिस। इसमें क्या होता है, जो सर्विक्स के यूट्राइन के अपर साइड में क्या होगा, प्लेसेंटा इम्प्लांट होगा। एंड सेकंड क्या है, मार्जिनल में क्या होगा, द प्लेसेंटा रिचेज द मार्जिन ऑफ इंटरनल ऑरिफिस बट डज नॉट कवर इट। जो प्लेसेंटा रहेगा वो नीचे की तरफ तो आएगा लेकिन सर्विक्स को, ऑरिफिस को कवर नहीं करेगा। फिर इसके बाद है टाइप थर्ड, इनकम्प्लीट और पार्शली सेंट्रल। इसमें द प्लेसेंटा कवर द इंटरनल ऑरिफिस पार्शियली
इसमें पार्शली मतलब जो सर्विक्स रहेगा उसको हाफ कवर कर लिया होता है प्लेजेंटा ने। एंड देन फोर्थ वाला जो है वो टोटल, सेंट्रल और टोटल। इसमें क्या होगा कि जो सर्विक्स है वो प्लेजेंटा द्वारा पूरे तरीके से कवर हो चुका होगा। ओके, तो ये जो थे 4 टाइप्स थे, ये देखिए डायग्राम में फर्स्ट डिग्री, इनको डिग्री के अकॉर्डिंग डिफाइन किया है, टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट टाइप में अपर साइड पे है प्लेजेंटा, एंड सेकंड में थोड़ा सा नीचे, एंड थर्ड में हाफ कवर कर लिया, एंड फोर्थ वाले में टोटली कवर्ड। एंड फिर क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे? वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, सडन ऑनसेट पेनलेस, ठीक है, रिवेल्ड ब्लीडिंग हो सकती है, फ्रेश ब्लड, ब्राइट रेड डार्क कलर की ब्लीडिंग हो सकती है, अनरिलेटेड टू एक्टिविटी। नेक्स्ट इसके बाद है साइन कौन कौन से देखने को मिलेंगे? जनरल कंडीशन एंड एनेमिया एंड आर प्रोपोर्टिनेट टू द विजुअल ब्लड लॉस हो सकता है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, यूट्रस फील रिलैक्स्ड एंड सॉफ्ट, द हेड इज फ्लोटिंग इन कॉन्ट्रैक्ट टू पीरियड ऑफ गैस्ट्रेशन, फीटल हेड साउंड इज यूजुअली प्रेजेंट। देखना है कि जो यूट्रस है वो क्या कब रिलैक्स हो रहा है, कितना सॉफ्ट है, ये मिडवाइफ जो रहेगी उसको असेस करना है। एंड उसके कॉन्ट्रैक्शन को भी देखना है, और फिर उसके बाद उसके फीटल का हार्ट साउंड प्रेजेंट है कि नहीं वो भी देखना है। फिर इसके बाद वजाइनल इंस्पेक्शन करना है। प्लेजेंटा इज फ्लैट ऑन द लोअर सेगमेंट, प्लेजेंटा फ्लैट तो नहीं है लोअर सेगमेंट की तरफ, ऐसा। फिर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं ऐसी कंडीशन में, कौन कौन सी? मैटरनल कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, फीटल कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। मेटल कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से आ सकते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम भी आ सकते हैं, लेबर के टाइम आ सकते हैं, प्रीरियम टाइम पे आ सकते हैं। फिर इसके बाद है मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा आ सकता है? एंटीपार्टम हैमरेज हो सकता है, मतलब डिलीवरी के पहले ही हैमरेज हो सकता है। फिर उसके बाद माल प्रेजेंटेशन हो सकता है बेबी का, एंड प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है। एंड नेक्स्ट कौन सा है? ड्यूरिंग लेबर कौन सा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है? अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है वो जल्दी रप्चर हो जाएगी, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, स्लो डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स का हो सकता है, तो इससे क्या होगा? बेबी को हार्म हो सकता है। फिर इंट्रापार्टम हैमरेज भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्यूरिप्रियम कंडीशन में क्या हो सकता है? पोस्टपार्टम हैमरेज हो सकता है, रिटाइन प्लेसेंटा सब इन्वॉल्यूशन हो सकता है, मतलब कि जो जो यूट्रस डिलीवरी के बाद जो यूट्रस का जो साइज है वो नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल पहले जैसा नहीं हो पाता, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन भी बन सकती है। फीटल को क्या क्या हार्म हो सकता है? लो बर्थ वेट हो सकता है फीटल को, एस्फेक्सिया हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन डेथ हो सकती है उसकी, है ना। फिर डायग्नोसिस हम कर सकते हैं इसको कैसे? सोनोग्राफी के थ्रू, कलर डॉपलर फ्लो स्टडी, मैग्नेटिक रेजोनेंस और वजाइनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम इस प्लेजेंटा प्रेविया का? प्रिवेंशन करके, इमीडिएट मैनेजमेंट और एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, एक्टिव मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, ये जो सारे मैनेजमेंट है इनको डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट कौन सा है? प्रिवेंशन में क्या? एडुकेट एंटीनेटल केयर, उसे एडुकेट जितनी ज़रूरत है उतनी एंटीनेटल केयर देना है। सिग्निफिकेंस ऑफ वार्निंग हेमरेज के सिग्निफिकेंस भी देखना है। और जब जो पेशेंट है वो घर पर है तो उसे बोलना है कि बेड पर ही रहना है, बेड रेस्ट पे लें। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, वजाइनल एग्जामिनेशन मस्ट नॉट बी डन, वजाइनल एग्जामिनेशन ऐसी कंडीशन में नहीं करना है। नेक्स्ट कौन सा है? एडमिशन टू हॉस्पिटल, और देन फिर क्या करना है? हॉस्पिटल में एडमिट होना है। इमीडिएट अटेंशन में कौन सा करेंगे हम? टू इंश्योर एंड एडुकेट ब्लड सप्लाई टू अ वुमन एंड फीटस, प्लेस द वुमन इमीडिएटली ऑन बेड रेस्ट इन साइड लाइनिंग पोजिशन, जब वुमन है उसे बेड रेस्ट कराना है, कौन सी पोजिशन में? साइड लाइनिंग पोजिशन में। फिर इसके बाद यदि उसे ब्लड की ज़रूरत है
यदि जो मदर है वो कैसी है, एनीमिक है, या फिर उसमें ब्लड की कमी है, तो हमें क्या करना है, ब्लड सप्लाई भी करना है मदर को। एंड फिर अ लार्ज बोर IV कैनुला इज सीटेटेड एंड इन्फ्यूजन ऑफ नॉर्मल सलाइन, और उसको नॉर्मल सलाइन देना है। फिर जेंटल एब्डोमिनल पाल्पिटेशन, एब्डोमिनल पाल्पिटेशन भी करना है। फिर एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में क्या है, द एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट इज कैरिड अप टू 37 वीक्स। एम क्या होता है इसका, इसका एम होता है कि जो प्रेगनेंसी है उसको क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। कब तक, 37 वीक्स तक, है ना। मैच्योरिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द मैटरनल हेल्थ, कैसे, जब मैटरनल की जो हेल्थ है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करके। इंडिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं इसके, नो एक्टिव ब्लीडिंग, मदर्स को देना है, उन प्रेग्नेंट लेडी को देना है जिनमें कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है। फिर पेशेंट स्टेबल हेमियोडायनामिकली, और जो पेशेंट है वो स्टेबल है तब देना है। FHS अच्छे आ रहे हैं तब देना है, ये जो मैनेजमेंट है। फिर CTG रिएक्टिव फीटस का जो स्टेटस है वो रिएक्टिव है तब देना है ऐसी। फिर इंटरवेंशंस कौन कौन से हैं, इसके लिए कौन कौन से इंटरवेंशन देना है, बेड रेस्ट देना है, पेरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ वॉल्वुलर पैड्स देना है, सप्लीमेंट्री हेमोमेटनिक्स और इन इफ पेशेंट इज एनेमिक, सप्लीमेंट्री देना है ना, यदि पेशेंट जो है वो एनेमिक है। तो यूज़ ऑफ टोकोलाइटिक एजेंट यूज़ करना है, पॉजिटिव इम्यूनोग्लोबुलिन्स टू RH नेगेटिव वुमेन। फिर इसके बाद क्या है, एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट के इंडिकेशन कौन कौन से, ब्लीडिंग अकर एट और आफ्टर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ब्लीडिंग हो रही है 37 प्रेगनेंसी के बाद, तो पेशेंट को क्या करना है, लेबर के लिए लेके जाना है। यदि पेशेंट का लेबर टाइम है या फिर FHS एब्सेंट है तब हमें ये मैनेजमेंट करना है। ग्रॉस फीटल माल फॉर्मेशन है या फिर फीटस की डेथ हो चुकी है तब हमें ये मैनेजमेंट देना है। फिर एक्टिव मैनेजमेंट में भी 2 टाइप्स आते हैं, वजाइनल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन। वजाइनल डिलीवरी हम जब मैटरनल जो कंडीशन है वो गुड है ना, और फीटस भी ठीक है उस टाइम पे, तब हमें वजाइनल डिलीवरी अगर हो सकती है तो उसे वजाइनल डिलीवरी कराना है या फिर सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा ऐसा। फिर उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट है, इसमें क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस दिए हुए हैं, देख लीजिए आप। यदि आपको नोट्स ये बनाने के लिए यदि नर्सिंग डायग्नोसिस की हेल्प चाहिए तो इसमें ये नोट्स हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।